आपको पता मूसा कौन था? 400 साल के लगभग इस्राएली नेशन, इस्राएली कौम मिस्र में गुलाम हो गई थी। फिरौन उनके ऊपर बड़े तशरीहे करता था, उनको मारना, उनको तशद्दद करना, उनकी बहनों को, स्त्रियों को प्रताड़ित करना, उनके बच्चों के ऊपर परसिक्यूशन करना। फिरौन ने उनके ऊपर बहुत सारे कष्टों, संकटों को और प्रताड़ना को भेजा। यहां तक गारा और ईंटें बनाते थे, भूसे से, गारे से ईंटें बना बना के वो फिरौन के लिए एक बड़ा मिस्र तैयार कर रहे थे। बहुत मुश्किल से होकर उनको गुजरना पड़ता था। 400 साल के लगभग बड़ी गुलामी में वो रहे। बाइबल कहती है परमेश्वर की योजना थी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने इब्रियों से एक औरत को चुना और उस औरत के एक बच्चा हुआ और उसका नाम मूसा रखा गया। फिरौन ने घोषणा कर दी कि हां, बच्चों को मरवा दिया जाए। तो उस औरत ने एक टोकरी लेकर उसे मिट्टी और लाल के साथ बनाकर पानी में मूसा को बहा दिया। जब मूसा पानी में बहाया जा रहा था तो वहां पर फिरौन की बेटी नहा रही थी, स्नान कर रही थी। उसने देखा कि टोकरी आ रही है। अपनी नौकर को वो बोलती है, देखो उस टोकरी में क्या है। जैसे ही वो टोकरी को खोलते हैं, उस टोकरी में एक बच्चा होता है। वो कहती है इसमें बच्चा है। वो कहती है इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, फिरौन की बेटी के पास कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को उठाया और उसे अपना बेटा बना लिया और उसका नाम रखा मूसा, क्योंकि वो पानी से पकड़ा गया था। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। मूसा का पालन पोषण होता रहा। मूसा की छोटी बहन मरियम मूसा को देख रही थी कि वो कैसे बच्चा बहाया जा रहा। जैसे उसने देखा कि फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया है और फिरौन की बेटी के पास जाकर कहती है, तूने बच्चे को पकड़ लिया, अब ये बच्चा भूखा है, क्या मैं इसके लिए कोई इब्री औरत का इंतजाम करूं कि वो इसको दूध पिलाया करे? उसने कहा हां, इसका इंतजाम कर। और वो जाती है अपनी सगी मां को, जिसका वो बच्चा था, उसे ले आती है और वो उसको दूध पिलाती है। देखिए परमेश्वर की योजना मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए भी आज एक योजना बनाए बैठा है। आज परमेश्वर भी आपकी लाइफ में एक बड़ा काम करना चाहता है। एक तरफ मौत थी, एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ परमेश्वर का प्लान था, दूसरी तरफ बचाव और कामयाबी थी, दूसरी तरफ परमेश्वर एक बच्चे को, इब्री बच्चे को, जो गुलाम बच्चा था, उसको बड़ा और ऊंचा उठाने के लिए जा रहा था। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, उसकी मां खुद उस बच्चे को दूध पिलाती रही और उसको दूध पिलाने के पैसे भी मिलते रहे। उसको बच्चा भी मिल गया, बच्चा सेफ भी हो गया और वो दूध भी पिलाने लगी और उसको पैसे भी मिलने लगे। व्हाट अ ग्रेट प्लान। आज आपकी परिस्थितियां मेरे प्रियो हो सकता बिगड़ चुकी हैं। आप कहते हैं मैं काम तो करता हूं लेकिन सब कुछ उल्टा जा रहा है। अपोस्टल जी मैं चर्च आ रहा हूं लेकिन मेरी लाइफ में डिले होती जा रही है। मेरे प्रियो, मूसा की लाइफ को देखो, मरने वाला था वो नाश होने वाला था। वो इब्रियों के ऊपर दुख थे, कष्ट थे, संकट थे, लेकिन प्रभु की योजना, आज परमेश्वर आपको भी एक बरकत की टोकरी में बिठाने वाला है। आज परमेश्वर आपको भी आपकी डेस्टिनेशन पर भेजने वाला है। हो सकता है आप सोचे ये पानी मुझे ना डुबो दे, ये टोकरी कमजोर ना हो, मैं इस पानी में डूबकर मर ना जाऊं, लेकिन वो टोकरी, वो पानी आपको एक डेस्टिनेशन पर लेने जाना है। कितने लोग आज ब्लेस होना चाहते हैं? हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा बड़ा होता गया, एक बहुत बड़ा शासक बना, एक बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति बना। उसने बहुत सारे देशों को जीत लिया और उसने फिरौन का और मिस्र का नाम ऊंचा करा। एक दिन मूसा ने देखा कि मेरे लोगों के साथ दुख और संकट और बुरे हाल का काम किया जा रहा है। मूसा को वो समय, वो दुख उनका देखा नहीं गया और मूसा खड़ा हुआ और इस्राएलियों की मदद करने लगा। सुनो मेरे प्रियो, किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और वो 400 के लगभग सालों से गुलामी में पड़े इस्राएलियों को बाहर निकाल कर लेकर आया। और बाइबल कहती है मूसा ने उनकी अगुवाई की। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है? बोलो हालेलुया। मूसा ने उनकी अगुवाई की। क्या हुआ जब मूसा छुड़ाने के लिए गया? बाइबल कहती है मूसा के साथ परमेश्वर था। मूसा ने एक लाठी ली, जब वो लाठी को फेंकता था उसका सांप बन जाता था, जब उसे उठाता था फिर लाठी बन जाती थी। उसने नील नदी को लहू में बदल दिया। मेढकों की बारिश, टिड्डियों की बारिश, 10 वबाएं, 10 प्लेग मिस्र के ऊपर पड़ी। लेकिन फिरौन का मन इतना कठोर था कि वो इस्राएलियों को रिहा नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने जो आखिरी वबा भेजी, पहलोठों को मारने वाली, बाइबल कहती है उस वबा के बाद
फिरौन का मन नम्र हुआ और उसने 30 लाख के लगभग इस्राएलियों को जाने की अनुमति दी। और जब वो निकले, रास्ते में उनको भूख लगी, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए रोटी बरसाई, स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। उनकी चप्पलें नहीं टूटी, उनके बस्त्र नहीं फटे। बाइबल कहती है आग का खंबा रात के समय उनकी अगवाही करता था और बादल का खंबा दिन के समय में उनकी अगवाही करता था। वो जहां जहां भी गए परमेश्वर उनके साथ था। बाइबल कहती है फिरौन का मन बदल गया। आगे लाल समंदर था, पीछे फिरौन की फौजें थी और वो फिरौन उनको मारने के लिए आ रहा था कि मैंने इनको क्यों रिहा कर दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल कहती है जैसे समंदर के ऊपर खड़े लोग मूसा के खिलाफ बोलने लगे और कहने लगे, हे मूसा, तू हमें मिस्र से निकाल कर यहां पर क्यों मार रहा है? तू हमें क्यों यहां पर कत्ल करवाना चाहता है? हम तो गुलामी में ही अच्छे थे। और परमेश्वर के सामने मूसा गिड़गिड़ा कर रोने लगा, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, तूने मुझे अगुआ बनाया, आज मेरी इज्जत का सवाल है। परमेश्वर ने कहा मूसा मत डर, मत घबरा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे मिस्र में साथ था आज भी तेरे साथ है। सारे बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर वो 2019 में, 20 में, 21 में आपके साथ था मेरे प्रियो, वो 2022 में भी आपके साथ है। बोलो हालेलुया। उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। बोलो हालेलुया। उसने कहा मां अपने बच्चों को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर, प्रभु ने कहा मूसा मत डर, मत घबरा, इस लाठी को जिसे तूने इस्तेमाल किया और जिसके द्वारा चमत्कार हुए, इसे समंदर के ऊपर मार। जैसे ही मूसा ने लाठी को समंदर के ऊपर मारा, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में से सूखा रास्ता निकल गया। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से भी सूखा रास्ता निकालने वाला। बोलो हालेलुया। आप सोच रहे हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे पास 20 साल से 15-10 साल से बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरी सिचुएशंस, मेरे हालात लाल समंदर की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, जिनकी अगुवाई परमेश्वर करता है। कोई शैतान, कोई विरोधी उनको पीछे नहीं हटा सकता है। अगर आपकी तरफ 1000 विरुद्ध खड़े हुए हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो लाखों लाखों को हराने की सामर्थ्य रखता है। ताली बजाकर तारीफ करें मेरे परमेश्वर की। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008